क्लास में स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। बेटा आप सबसे पहले पोलिनोमियल चैप्टर जो हमारा है उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूले देखिए बेटा कैसे कौन कौन से यूज होंगे, बहुत ईजी चैप्टर ये भी। तो हमने देखा चैप्टर का नाम पोलिनोमियल, तो हमारे चैप्टर में बेटा क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल को लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बेटा। एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ बी है और कांस्टेंट टर्म है वो क्या है बेटा सी होती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं जीरोज। जीरोज फाइंड करने का मतलब बेटा इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एक्स की हमारी दो वैल्यू निकलेंगी, तो दो वैल्यू निकलेंगी तो उन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं। एक जीरो को हम अल्फा नाम देंगे और दूसरी को क्या नाम देंगे बेटा बीटा। तो फैक्टराइजेशन से हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमेशा हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे ही, और एक्स की दो वैल्यूज में फाइंड करेंगे बेटा। तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे बेटा जीरोज निकलेंगी। इसमें जीरोज को बोलते हैं ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा और बीटा से एक्स की दो वैल्यू आएंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो सबसे पहला काम होता है इसके फैक्टर करके एक्स की दो वैल्यू निकालना, जीरोज निकालना। दूसरी बात बेटा फिर आएगा वेरिफिकेशन करना, फिर इसमें करना होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने में क्या होता है बेटा, मतलब इसकी जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं बेटा। तो कैसे करते हैं, यहाँ दो चीज निकालते हैं बेटा। एक निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं शून्यंकों का योग, हिंदी में जीरोज को बोलते हैं शून्यंक, ठीक है। सम ऑफ जीरोज शून्यंकों का योग तो होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम जब सत्यता की जांच करेंगे अल्फा और बीटा यहाँ से निकालेंगे, तो पहला पॉइंट ये रहेगा बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे और बी और ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे। बी कहाँ से आएगा बेटा एक्स का कोएफिशिएंट और ए आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, और दोनों ही साइड हमारी एलएचएस और आरएचएस क्या नीचे बेटा इक्वल, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और सेकेंड जो चीज़ हम करते हैं वेरीफाई वो होती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ए की यहाँ से रखेंगे और दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इतना काम हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट बेटा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे कि हमारे को जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमको बोल देगा वो कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी वैल्यू गिवन होगी बेटा, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू होगी आपको गिवन होगी, वैल्यू गिवन होगी अल्फा प्लस बीटा की। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या होगा, वो भी हमें गिवन होगा। तो हमें क्या बनाना बेटा, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बनाना है इसमें। तो कैसे बनाएंगे बेटा, तो फॉर्मूला ये है बच्चे k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है बेटा। k कॉन्स्टेंट है बाहर रखना है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज यहाँ रखेंगे इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। और k की वैल्यू क्या आएगी बेटा वो भी क्वेश्चन करेंगे बताएंगे। जब भी वैल्यू रखेंगे तो जो भी यहाँ डिवाइड में आएगा अपॉन में जो आएगा वहां से k की वैल्यू रखी जाएगी और k के बारे में ज्यादा पता लग जाएगा जब हम क्वेश्चन अभी। आइए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं बेटा कि जो फॉर्मूले हमने समझे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है और कैसे यूज करना है उनका। देखिए बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, अब इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट है वो उसमें और जीरोज में रिलेशनशिप वेरीफाई करना बेटा।
कैसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जब जीरोस फाइंड करेंगे तो आप इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं तो 1 है, और लास्ट वाला सी हमारा क्या है 10, 10 1 जा 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे बेटा, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 5 जा 5 1 जा, तो दो ही फैक्टर हो, एक तो 2 और एक पेयर क्या है इसका 5, तो 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आ जाए बेटा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल 10x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर सब प्लस है तो माइनस का कोई चक्कर नहीं, यहाँ सब प्लस की टर्म है, तो दोनों ही पेयर आपके क्या बनेंगे, प्लस के बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दो का पेयर इन दो का पेयर। कॉमन देखिए बेटा क्या है, x कॉमन है, x कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस 2, x यहाँ से निकला, x 2 बार था, एक x बच गया, यहाँ से x निकला 2 बचा बेटा। यहाँ से क्या कॉमन है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि x यहाँ पर, यहाँ x नहीं है, तो 5 यहाँ पर है, 5 के टेबल में 10 आता है बेटा, 5 कॉमन निकलेगा, तो ये 5 कॉमन निकाल दिया आपने, यहाँ से 5 निकालो तो क्या बचा x, और इसको 5 से डिवाइड करो कितना बचा 2, और बेटा एक खास पहचान है, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर सेम साइन, x है तो यहाँ भी x आएगा, 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, प्लस है तो प्लस, सेम है बिल्कुल बिल्कुल जी सेम है, तो क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। x प्लस 2 यहाँ से, x प्लस 2 यहाँ से, दोनों जगह बेटा कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाइए, जो यहाँ बाहर है ब्रैकेट के वो x बचा, यहाँ से कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा बेटा 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को और x प्लस 5 को अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ से आए बेटा प्लस, उधर जाके माइनस, और ये प्लस उधर जाके माइनस, तो देयरफॉर जीरोज आर अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, ये अल्फा और ये बीटा। अब कोई बच्चा कहे मैं तो इसको अल्फा कहूँगा और इसको बीटा कहूँगा, कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, अगर इसको अल्फा कहोगे इसको बीटा कहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ठीक है, तो भी आंसर ठीक है, और इसको अल्फा कहोगे इसको बीटा कहोगे तो भी वही है, और वेरीफाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिफिकेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो एक तो फाइंड जीरोज, एक काम हमारा होगा भाई फाइंड जीरोज हमने फाइंड कर दिए हैं। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, अब ये जीरोज एंड कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है इनमें क्या रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करके दिखाना बेटा। अब करेंगे वेरिफिकेशन, तो देयरफॉर वेरिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया दो चीजें वेरीफाई करते हैं बेटा, पहली क्या है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा की वैल्यू बेटा -2, बीटा की वैल्यू -5, -2 प्लस फॉर्मूले में वही लगाना पड़ेगा, तो और बीटा की वैल्यू माइनस की है तो ये ब्रैकेट में लो इसको -b, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा b है, x के साथ क्या है 7, ये माइनस फॉर्मूले में 7 यहाँ रखा, a कितना बेटा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है बेटा, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये -5 हो जाएगा बेटा, और -2 पहले से तो -7 इज इक्वल टू -7। आप देखिए LHS और RHS दोनों आपकी इक्वल आ गई, तो आपने सम ऑफ जीरोज वाली जो कंडीशन उसको वेरीफाई कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सुनने का गुणनफल, ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा की वैल्यू बेटा -2 ब्रैकेट में रखेंगे, बीटा की वैल्यू -5, बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता, आप सभी को पता है। सी देखिए बेटा कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई एक्स वाई कोई भी इंग्लिश का जो देखो अल्फाबेट ना मिले अकेला होगा वो सी होगा बेटा, सी। ए क्या है, सॉरी सी क्या है बेटा हमारा 10, सी हमारा क्या है 10, और ए एक्स को एक साथ कुछ है तो ये 1 है, 2 5 या 10, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा प्लस हो जाती है। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड,
अतः सत्यता की जांच हुई। तो बेटा ऐसे सोल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है, फॉर्मूले, और एक टाइप का जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया उसको अप्लाई कैसे करना है जीरोज वाले क्वेश्चन पे, आज हमने वो डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतने काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।